जय हिंद साथियों, दोस्तों, मित्रों। हम आप लोगों को आज लेकर के आए हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि क्या करते हैं आप लोग, वीडियो को आधा देख लेते हैं और आधा छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आप कोई फिल्म की स्टोरी देखते हो तो उसमें कहानी भी होती है, उसमें गाने भी होते हैं, उसमें डायलॉग भी होता है और उसमें मनोरंजन की चीजें भी होती हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, गुजारिश है, आरजू है, विनती है, निवेदन है कि वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें और अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब इधर गर्मी की छुट्टी चल रही है और ऑनलाइन क्लास चलने जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गाना एक है। गाना क्या है? जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। दूसरा है मेरा मुन्ना जब जवां हो जाएगा, देख लेना शेर दिल कहलाएगा। दोनों ही गानों का हम एनालिसिस करेंगे। समझिए, लोग आज के डेट में क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाऊंगा, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, देश का एक अच्छा नागरिक बनेंगे। उसके लिए वो ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हर तरह से मेहनत से पैसा ला करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और यदि उनके बच्चे अच्छे बच्चे, सज्जन बच्चे, पूत सपूत होते हैं तो उनकी दिल की इच्छा को पूर्ण करते हैं। और यदि वह कुसंगत में पड़ जाते हैं, उनका संगत बिगड़ जाता है, तो सारे पैसे उनके बर्बाद कर देते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर देते हैं, उनका सारा निवेश पूंजी जमा बेकार हो जाता है। संगत का ये प्रभाव होता है। तब ये शेर दिल बनने के बजाय शर्मिंदा दिल बन जाता है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक जूही काजल की लाग ही जो लाग ही। कोई भी व्यक्ति यदि गलत संगत में बैठता है तो उसके ऊपर उसका छाप पड़ जाता है। व्यक्ति चाहे कहीं काम पे जाए या विद्यालय में पढ़ने जाए या कहीं मेला बाजार जाए, उसको एक ना एक दोस्त, साथी, मित्र की जरूरत होती है। हम आप लोगों को मित्रों की पहचान बता दें। अच्छा मित्र एक औषधि के समान होता है और जो कुसंगी यानी बुरा मित्र होता है एक विष के समान होता है। अच्छे मित्र की पहचान यही होती है, जब आप कोई कार्य करने चलते हैं, यदि उसमें आप कोई गलती करते हैं, आपका अच्छा मित्र होगा तो आपको डांटेगा, और यदि बुरा मित्र है तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपकी प्रशंसा ही करता रहेगा। तो आप अपने माता पिता का शेर दिल बनाने के बजाय उसका एक शर्मिंदा दिल बना देंगे। दूसरा चीज, ये गाना कहीं एनालिसिस कर रहा था, उसमें ये था जिंदगी के तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी गरीबी से, किसी कारणवश उनके माता पिता उन्हें नहीं पढ़ा लिखा पा रहे हैं। वह छोटे बच्चे किसी कार्य, किसी हुनर पे लग गए, वो जब युवा होते हैं तो एक अच्छे मैकेनिक बनते हैं। कि किसी किसी बच्चे के माता पिता सोचते हैं अपने बच्चों को एक मैकेनिक ना बना करके इंजीनियर बनाए, और उनके बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं तो एक अच्छे इंजीनियर बनने के बजाय एक मैकेनिक भी नहीं बन पाते हैं। अतः सभी अपने मित्रों से, साथियों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, जमा पूंजी लगाते हैं, तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए। और इसी पर हम आप लोगों को अच्छी अच्छी पॉइंट की चीज बताने जा रहा हूँ। एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर मुझे आप इतनी उच्च चीज गणित की बता देते हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे चैनल को छोटे बच्चे ज्यादा देखते हैं। कह रहा था कि मुझे एक कविता सब सुना दीजिए, कोई कहानी भी सुनाया करें। तो हम आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूं, उसे याद कर लीजिएगा। एक बार बंदर भालू में हुआ भयानक झगड़ा। एक बार बंदर भालू में हुआ भयानक झगड़ा। बंदर जी थे दुबले पतले। बंदर जी कैसे थे? दुबले पतले। और झबरा भालू तगड़ा।
जो झबरा भालू था वो तगड़ा था। बंदर को जब भालू ने उठा उठा कर पटका, तब बंदर चकराया, सवा शेर से टक्कर लेकर मैंने क्या पाया। अतः साथियों, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे जबान नहीं लड़ाना चाहिए। यदि आपसे कोई बड़ा है, आपको कोई रास्ता बता रहा है, तो सत्य बात कड़वी होती है। कुछ समय के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन उसे आप सहन करें और उसको सोचें कि जो ये बता रहा है सत्य है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, न्याय है इसमें कि नहीं है। तो कविता मैंने अभी सुनाया, क्या सुनाया? एक बार बंदर भालू में हुआ भयानक झगड़ा, और बंदर जी थे दुबले पतले, झबरा भालू तगड़ा। बंदर को जब भालू ने उठा उठा कर पटका, तब बंदर चकराया, सवा शेर से टक्कर लेकर मैंने क्या पाया। अब साथियों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, फिर उसके बाद में हम गणित के सवालात सूत्र बताएंगे। कहानी ये है, चुनाव से संबंधित कहानी बता दूं। एक बार की बात है कि एक लड़का बोला कि पिताजी ये बताइए इलेक्शन क्या होता है। एक लड़का अपने पिताजी से पूछा कि बताइए इलेक्शन क्या होता है, चुनाव क्या होता है। उसके पिताजी ने कहा, बेटा आप छत पे चढ़ जाइए और मैं आपको अभी बताता हूँ कि चुनाव क्या होता है। बेटा छत पर चढ़ गया। पिताजी से बच्चे ने पूछा कि पापा मैं तो छत पर चढ़ गया हूँ, बताइए आगे क्या होता है। कहा, बेटा तुम कूदो। कहा, क्यों पिताजी? मैं कूदूं तो मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, ऊपर से मैं छलांग लगाऊं, जंप लगाऊं तो मेरा हाथ पैर टूट जाएगा। कहा, नहीं नहीं, कुछ अभी ऐसा नहीं होगा, तुम अपने बाप पे विश्वास नहीं करते हो, मेरा इकलौता बेटा हो, मैं आपका हाथ पैर थोड़ी तोड़ने दूंगा, आप कूदिए कूदिए, मैं हूं ना, देखो मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, आप छलांग लगाइए, मैं इतना हट्टा कट्टा हिस्ट पुष्ट हूँ, आपको मैं ऊपर ही कैच कर लूंगा। बेटा ऊपर से जंप मारता है, बाप खिसक जाता है, बेटा गिरता है, उसकी सारी शरीर धूस जाती है, उसके मास्कुलर पैन होने लगता है, हड्डियां भ्रंश हो जाती हैं, बोन उसके अंग भंग हो जाते हैं। कहता है, बेटा ये पापा ये तो आपने क्या किया? बेटा बोलता है, पापा आपने क्या किया? कहा, यही चुनाव होता है कि लोग आपको बहुत से विश्वास देंगे, आपके दिल में जगह बना लेंगे, फिर लास्ट में वोट पड़ने के दिन रात में वो बदल जाएंगे। फिर भी यदि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो ये कहानी समझें, और यदि आप किसी का चुनाव करना चाहते हैं, वोट देने जाना चाहते हैं, तो दूसरी कहानी समझिए। एक बार की बात है, एक जंगल था, जंगल में चुनाव हो रहा था। तो उस जंगल में जंगल का राजा बब्बर शेर होता था। जंगल का राजा कौन होता था? बब्बर शेर होता था। उस जंगल में बब्बर शेर था जो वहां का राजा था। बंदरों की संख्या ज्यादा थी, शेरों की संख्या कम थी। बंदरों ने कहा कि हमारी इतनी ज्यादा तादाद में संख्या है, शेर की संख्या कम है, फिर भी ये राजा जंगल के बनते हैं, हम में से राजा बनना होगा। चुनाव होता है जंगल में, बंदर राजा बन जाते हैं। वोट मांगने शेर जाता है, कहता है, मैं भाई साहब कोई काम वाम तो नहीं, इतना ही आपके लिए काफी है। बंदर बोलते हैं, ये कुछ नहीं करता, केवल खाता है, पड़ा रहता है, आपको ही खाता है, तो चलो आप लोग क्यों ना हमें एक बार राजा बना दो। बस जितने लोग थे बंदर को राजा बना दिए। आजकल जात पात पर चुनाव आप जानते भी हैं, शेरों की अपेक्षा, शेरों की तुलना में बंदरों की संख्या ज्यादा होती है। बंदर चुनाव जीत गए। अब जैसे ही पास पड़ोस के जंगल के शेरों ने सुना कि फला जंगल का राजा इस समय बंदर है, सभी शेर बोले चल करके उस जंगल में भ्रमण करते हैं और जानवरों का शिकार कभी नहीं है। अब वहां से वो आए और वहां से वो आने के बाद में सभी जानवरों को मार मार कर खाने लगे। अब वो बंदर जो राजा था उसने क्या किया, वो इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल पर इतना छलांग लगाया कि सारी पेड़ की पत्तियां नीचे गिर गईं। अब जब सारी पत्तियां पेड़ के नीचे गिर गईं तो बाद में जब पूरी शेर लोग जनता को, जितने भी उसमें खरगोश थे, छोटे छोटे जानवर थे, हिरन थे, उनको खा करके चले गए। तो उसके बाद में बुलाए प्रधान जी को कि आपने क्या किया।
उसने कहा देखिए भाई साहब, वो शेर क्या करता था, बैठा रहता था, मैंने तो इतना मेहनत किया, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इतना चला कि सारे पेड़ की पत्तियों को तोड़ दिया, जो मेरे लायक था उतना मैंने किया। तो देखभाल करके तब चुनाव करना है, देखभाल करके तब मत देना है। हर प्रकार से बिना विचारे जो करे बाद में वो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। ठीक है, हम आप लोगों को अब अपने मुख्य उद्देश्य पर लेकर चलते हैं। इतना मनोरंजन कराया हम आप लोगों को। देखिए, हम आप लोगों को इस समय बताने जा रहा हूं कि कोई ऊंचा से ऊंचा खंभा हो, या खूब ऊंचा कोई वृक्ष हो, या खूब ऊंचा कोई मीनार हो जिसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते हैं, फिर भी हम उसकी ऊंचाई बिना उसके ऊपर चढ़े, बिना उसे नापे उसकी ऊंचाई निकाल कर बता देंगे। या कोई विस्तृत चौड़ी नदी हो, माना एक चौड़ी यहाँ से लेकर के गुलवरिया तक कितनी चौड़ी नदी बह रही है, और हमें ये देखना है कि यहाँ से ये नदी की चौड़ाई कितनी है, इसे निकालने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। या उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से गंदौरा के पास में एक मंदिर बनी हुई है जो मुझे दिखाई पड़ रही है। हम ये निकाल करके कैसे बताएं कि यहाँ से उस मंदिर की दूरी कितना है। कुल मिला करके हम आप लोगों को ये सिखाना चाहते हूँ कि जिस स्थान तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, उस स्थान यानी बीच में चाहे पानी भरा हो, चाहे जंगली जानवर हो, कोई भी कारणवश हम जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। और यदि कोई वृक्ष है उसमें मधुमक्खी लगी है, या उस पर कोई सर्प रहता है जहरीला कि हम उस पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो उसको हम कैसे नापें। इसके नापने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ये एक वृक्ष लगा हुआ है, ये एक वृक्ष लगा हुआ है, और इधर आप 1 मीटर ले लीजिए। मीटर जानते हो जिससे कपड़ा नापा जाता है, 1 मीटर ले लीजिए। इसको एकदम लंब सीधा खड़ा करिए। इसके लिए एक तख्ता रखते हैं, इसके लिए एक तख्ता रखते हैं, पटरा जिसे कहते हैं, उसमें एक छिद्र रहता है, उसी के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर एकदम लंबवत उसे खड़ा कर देते हैं। और ये तो पेड़ जमीन पर लंबवत खड़ा ही है। अब इसकी छांव दोपहर के समय 2 बजे के समय, 1 बजे के समय वृक्ष की छांव वृक्ष से छोटी होती है, सुबह और शाम में बड़ी होती है। हमें जिस भी टाइम निकालना होगा हम उसे निकाल लेंगे, या रात्रि को जब चंद्रमा हो तब भी निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए, अब इस वृक्ष की छांव उदाहरण के तौर पर माना इतना बन रही है, इतना बन रही है। इस वृक्ष की छांव उदाहरण के तौर पर इतना बन गया, और इस स्केल की छांव इतना बन गया। तो जैसा कि आप जानते हैं जो स्केल है मीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर। यदि उसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर में लेते हो या फीट में लेते हो, लेकिन मीटर से ही नापिए तो बहुत अच्छा रहेगा। माना 100 सेंटीमीटर है, अब उसकी छांव नापिए, उसकी छांव माना 25 सेंटीमीटर है। ऐसे समय में नापा गया जब जो रियल में वृक्ष हो उससे उसकी छांव कम हो, तो उसकी छांव 25 सेंटीमीटर और स्केल की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर। यह है उसकी ऊंचाई और यह है उसकी साइड छांव, उसकी छांव। अब वृक्ष है तो वृक्ष की ऊंचाई हम नहीं जान सकते कि कितना है, उसी को निकालना है, लेकिन इसके छांव को हम नाप सकते हैं। माना इसका छांव 40 मीटर है, कितना है, 40 मीटर है। अब हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालना है, तो इसके लिए एक सरल सा सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बटे वृक्ष का छांव बराबर स्केल, यानी जिससे नापना है मीटर, जिसे मीटर कहते हैं, स्केल
की ऊंचाई, स्केल की ऊंचाई बटे स्केल का छांव, स्केल का छांव। अब ब्रिज की ऊंचाई कितना है मालूम नहीं, उसे मान लेंगे कैपिटल एच। ब्रिज का छांव कितना है 40 मीटर बराबर स्केल की ऊंचाई कितना है 100 सेंटीमीटर। स्केल की छांव कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता है h बराबर कितना हो जाएगा, जो इधर अपान में है, बटे में है, डिवाइड में है, भाग में है, तकसीम में है, ये उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो उधर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर गुणे कितना हो जाएगा 40 मीटर बटे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, 25 एक कम 25, 25 चौका 100 कट गए। अब h बराबर कितना आ गया 4 चौक 16 और एक उसमें 0 लगा दो 160 मीटर। ब्रिज की ऊंचाई कितनी बन जाएगी 160 मीटर। इतना आसान सा तरीका है कि यदि कोई वृक्ष दिया हो उसकी हमें ऊंचाई निकालना है तो उसकी छांव को नाप लें। सूत्र लगाएंगे वृक्ष की ऊंचाई बटे वृक्ष का छांव बराबर स्केल की ऊंचाई बटे स्केल का छांव। तो वृक्ष की ऊंचाई माना h है, उसकी छांव 40 या जो भी दिया हो उसे रखें। स्केल की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर या जो भी हो उतने सेंटीमीटर बटे स्केल की छांव जो भी हो, फिर उसे पक्षांतर करके और इसे हम हल कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नदी कोई दिया हुआ है, उस नदी के बीच की दूरी कैसे निकालें बिना पानी में पिले हुए, बिना अंदर जाए हुए। देखिए माना ये नदी है, ये नदी है। इसके भी यहाँ पर एक कोई माना पॉइंट, कहीं पर कोई नदी है या सड़क है तो मान लिया जाता है कि वहां पर वो कोई पेब्बल रखा है, कोई डंडा लगा है, कोई वृक्ष लगा है या कोई आदमी खड़ा है, उसको एक स्थान को चिन्हित कर लिया। फिर इसको मैंने माना ये है और यहाँ पर हमने 1 फीट का या 2 फीट का एक छड़, एक डंडा यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसको यहाँ पर एक डंडा लगा दिया, इसे माना B है। B जगह पे एक डंडे को मैंने एक छड़ को लगा दिया, स्टिक को। फिर कुछ दूरी माना ये कितनी दूरी ले लिया 4 मीटर 5 मीटर 2 मीटर 100 मीटर 10 मीटर, जितना भी आपके वहां पर पर्याप्त जगह हो, जितनी दूरी ये नापी जाए उतनी ही दूरी को नापकर पुनः एक डंडा यहाँ पर लगा दिया जाए। ये दूरी माना 20 मीटर लिया जाए, वहां पर एक झंडा C लगाया जाए, तो फिर 20 मीटर कोई दूरी पर एक डंडा D लगा दिया जाए। फिर इधर लंबवत सीधे ही चलना प्रारंभ करेंगे। इतना दूरी हम तय करेंगे कि यहाँ पर एक बिंदु माना हमको आएगा P, तो P C और ये एक ही सिधाई में आ जाए। हम इतनी दूरी तय करेंगे कि तीनों एक ही सिधाई में आ जाएं। यहाँ पर जैसे हम चलना स्टार्ट यहाँ से देखेंगे कोई सिधाई नहीं, यहाँ से कोई सिधाई नहीं, एक ऐसे बिंदु पर आएंगे जब यहाँ C स्थान पर लगा हुआ डंडा और P और वहां पर लिया गया मानक नमूना या कोई डंडा एक ही सिधाई में मालूम पड़े। तो इसको अब हम कल्पना करें कि ये नदी की चौड़ाई है, तो अब हम निकालना चाहते हैं कि इस नदी की चौड़ाई को हम कैसे सीखें। तो देखिए ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 90 डिग्री 90 अंश का है, ये शीर्षा विमुख कोण है, ये शीर्षा विमुख कोण है, ये दोनों कोण बराबर हैं। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो ये 90 डिग्री
ये 90 डिग्री और ये दोनों बराबर, अतः ये कोण इसके बराबर है। दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे? सर्वागसम बनेंगे। सर्वागसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ये वाली भुजा के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू DP। ये कौन सा बिंदु माना है? D। ये क्या माना है? P। तो DP। इस प्रकार से इसे हम रस्सी से, फीते से, मीटर से, लट्ठा से, किसी प्रकार से नापकर नदी की चौड़ाई बता सकते हैं। अब हम कल आप लोगों को बताएंगे एक ऐसा सिस्टम जहां पर ये इस प्रकार है, जैसे पेड़ नापने के लिए, ऊंचाई नापने के लिए मैंने सिस्टम बताया कि उसके लिए सिस्टम यह है कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसकी छांव होना चाहिए। मैं अब बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ना कोई छांव की जरूरत पड़ेगी, ना सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। उड़ती हुई हवाई जहाज को आप कैसे जाने कि कितने किलोमीटर के रफ्तार से हवाई जहाज उड़ रही है या कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से गुलवरिया के, या वहाँ देख रहा हूँ 2 वृक्ष लगे हुए हैं, यहीं से कैसे हम बताएं वो 2 वृक्षों के बीच की दूरी कितना है। या गुलवरिया गांव के बगल में एक वृक्ष दिख रहा है, एक गुंदौरा गांव के बगल में वृक्ष दिख रहा है, दोनों वृक्षों के बीच की दूरी हम यहाँ से कैसे निकालें। इसके लिए अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। और आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, अपने मित्रों में इसे भेजें। थैंक यू।